एवरीवन। आज हम लोग लर्न करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हमने यही चीज़ पढ़ी थी, लेकिन वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ द इमेजेस बाय कॉन्केव मिरर, यानी जो अवतल लेंस होता है उस अवतल लेंस से कैसे इमेजेस बनती हैं। तो वहाँ पर हमने जो है एक फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात की थी, जहाँ पर जो है हमने डिस्कस किया था कि जब कोई वस्तु इन्फिनिटी पर रखी हो, यानी जो कॉन्केव मिरर है, मान लीजिए ये कॉन्केव मिरर है, इस कॉन्केव मिरर से कोई वस्तु अनंत पर रखी है, इन्फिनिटी पर रखी हुई है, तो वहाँ पर इमेज कैसी बनेगी। तो जैसे कि हमने देखा था वहाँ पर जो बनने वाली इमेज थी वो रियल थी, इन्वर्टेड थी, मतलब उल्टा थी, और कैसी थी, पॉइंट साइज्ड थी, यानी बहुत छोटी सी बनेगी जिससे जो है हमें दिखाई तक नहीं देगी। अब हम बात करने जा रहे हैं कि यानी जब कोई वस्तु when an object is beyond the center of curvature, यानी जब कोई चीज़ जो है जो कर्वेचर ऑफ सेंटर होता है, यानी जो सी होता है, स्फेरिकल मिरर का जो सी होता है, सेंटर होता है, उस सेंटर से जब दूर रखी हुई हो। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर सेंटर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पर ये ए और बी, ये कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर प्लेस्ड है, यहाँ पर कोई रखा हुआ है, ए बी ऑब्जेक्ट कोई रखा हुआ है। तो यहाँ से जो चलने वाली एक रे है ए और डी, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं ए और डी, ये जो रे हैं, ये यहाँ से जो चलने वाली रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आकर के टकराती है। और जैसे ही ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी तो ये जो है इसका रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से होकर के रिफ्लेक्ट होगी, ट्रेवल करेगी। अब हम दूसरी एक और रे देखते हैं जो कि ए और ई है। ए और ई रे जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जब गुजरेगी, हम पहले इन चीज़ों को सीख चुके हैं कि जब कोई भी रे, कोई भी लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरती है तो वो उसी रास्ते से वापस हो जाती है, यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज बैक थ्रू दैट सेम ट्रैक के थ्रू ये वापस हो जाएगी, ट्रेवल करेगी। तो जैसे ये यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आई, यहीं से वापस चली जाएगी। तो अब हम देखते हैं ये दोनों रेज जो हैं एक दूसरे को यहाँ इस पॉइंट पर, यानी बिटवीन दी सेंटर ऑफ कर्वेचर और बिटवीन दी प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक जगह पर ये मिल जाती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, और यहीं पर जो है एक इमेज बनती है जो कि ए डैश और बी डैश है। तो यानी यहाँ पर ये जो बनने वाली इमेज है वो इमेज कैसी होगी, यानी कहाँ पर बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी, यानी प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। और यहाँ पर जो बनने वाली इमेज होगी वो कैसी होगी, रियल होगी, और क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, यानी उल्टी होगी, और क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, मतलब छोटी होगी। ओके, यहाँ पर देखिए इतने पॉइंट बनते हैं। जैसे कि एक तो पॉइंट बना था इन्फिनिटी पर, यानी जब कोई वस्तु इन्फिनिटी पर रखी हुई हो, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है, दूसरा पॉइंट वही बन सकता है कि जब कोई चीज़ कहाँ रखी हो, बियॉन्ड सेंटर, कैपिटल सी। अब क्या है, एक सी पर भी हो सकता है। थर्ड कंडीशन जो बनेगी वो ये बनेगी कि जब कोई वस्तु कहाँ पर रखी हो, यानी प्लेस्ड ऑन कैपिटल सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हो। अगली कंडीशन यानी फोर्थ कंडीशन क्या बन सकती है, फोर्थ कंडीशन ये बन सकती है जब कोई वस्तु जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखी हो, तो यानी बिटवीन कैपिटल सी एंड एफ, ठीक है। अब नेक्स्ट यानी फिफ्थ कंडीशन क्या हो सकती है, फिफ्थ कंडीशन ये हो सकती है कि जब कोई वस्तु प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखी हो, कहाँ पर रखी हो, ऑन कैपिटल एफ, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखी हो। और सिक्स जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, यानी बिटवीन पोल एंड यानी कैपिटल एफ एंड पोल। तो ये इतनी कंडीशंस बनेगी कॉन्केव मिरर में, यानी इतनी कंडीशंस में इन प्लेस पर जब कोई वस्तु रखी होगी तो इमेज कैसी बनेगी। तो दो हम पढ़ चुके हैं, इन्फिनिटी पर पढ़ चुके हैं, ठीक है, पॉइंट साइज होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है। बियॉन्ड सी पर भी हम अभी पढ़ चुके हैं, जहाँ पर बनी हुई जो इमेज होती है वो कैपिटल सी और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और डिमिनिश्ड होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, यानी जब कोई वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हुई हो तब जो है इसका प्रतिबिंब, इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। तो अब हम देखते हैं कि जब कोई वस्तु यानी
कहाँ पर रखा हुआ हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यानी ये जो कैपिटल सी है, ये जो सी है, इस सी के ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, तो जैसे कि हम देख सकते हैं, मान लीजिए ये ए बी कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ से एक रे निकलती है ए और डी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू दी कैपिटल एफ मीन्स प्रिंसिपल फोकस, ये वापस होगी प्रिंसिपल फोकस से होकर के, ठीक है। और एक रे जो कि ए और ई है, ये कहाँ होकर के गुजरती है, प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरती है। और हमें पता है कि जब कोई लाइट, कोई रे प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरती है तो वो क्या होती है कि वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इज ट्रेवल्स पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल ट्रेवल करेगी। तो अब जैसे कि ये यहाँ पर आई और ई पॉइंट पर यहाँ पर टकराई, और यहाँ से टकराने के बाद अब ये पैरेलल जो है प्रिंसिपल एक्सिस के चलेगी। तो ये यहाँ पर जो है, जो कैपिटल सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके सामने यहाँ पर एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करेंगे, और यहीं पर जो है वो इमेज बनेगी, यहाँ पर जो है इमेज बनेगी। अब यहाँ पर बनने वाली इमेज कैसी होगी, यहाँ की यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी हुई जो इमेज है वो कैसी होगी, यानी इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, और कैसी होगी, सेम साइज्ड होगी। यानी जितने साइज के यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट होगी उतने ही सेम साइज की इमेज इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। अब हम देखते हैं कि जब कोई वस्तु कैपिटल सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में तो अब हम देखते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ होता है कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पर ये ए और बी जो है, ये कोई एक ए बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब यहाँ से एक रे जो है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक रे जो है ए डी जो है, मान लीजिए यहाँ से ए डी निकल रही है, तो ये ए डी रे जो है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होगी, प्रिंसिपल, क्योंकि मुझे पता है, हम लोगों को पता है कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से होकर के वापस चली जाती है। एक रे यहाँ से निकलती है जो कि सपोज मान लीजिए यहाँ पर एफ, मान लीजिए पॉइंट एफ के ऊपर यहाँ पर जो है, या इसको एफ मान लीजिए या इसको एच मान लीजिए, यहाँ पर एच के ऊपर जो है आकर के यहाँ से टकराती है, जो कि जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल उसके सामने है। तो टकराने के बाद क्या होगा कि ये उसी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने ही बिल्कुल ये जो है वहाँ से वापस बैक आ जाएगी, और ये दोनों आकर के यहाँ पर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ दूरी पर जो है ये एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, और यहीं पर जो है एक इमेज बनेगी जो कि ए डैश और बी डैश होगी। तो यानी इस सिचुएशन में क्या होगा, जो इमेज बनती है वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी पर बनती है। और क्या होता है कि जो रियल ये इमेज होती है वो कैसी होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और इनलार्ज्ड होती है, मतलब साइज में बड़ी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखा हुआ होता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी हो, सिचुएटेड एट प्रिंसिपल फोकस, यानी जो कैपिटल एफ है वहाँ पर जब हो, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, सपोज मान लीजिए यहाँ पर कोई ए और बी जो है एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि रखी हुई है। अब यहाँ से क्या होता है, एक रे मान लीजिए ए ई रे जो है निकलती है, और जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है। और ये क्या होता है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के ये जो है पैरेलल चलती है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, ये प्रिंसिपल फोकस से होकर के रिफ्लेक्ट हो जाती है, यहाँ से होकर के ट्रेवल करती है। लेकिन दूसरी जो रे है, मान लीजिए ए और डी रे है, ये यहाँ से ट्रेवल करती है, और ये होती कहाँ पर है, कैपिटल जो सी होता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसके स्ट्रेट में होती है। तो जैसे ही ये यहाँ पर टकराएगी तो ये टकराने के बाद फिर से ये उसी ट्रैक, उसी पाथ में जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसे कि ये यहाँ पर। तो अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी ये एक दूसरे से पैरेलल हैं, ऐसे जा रही हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि जाकर के ये कहीं पर किसी पॉइंट पर जाकर मिलेंगी या मिलती हुई नहीं दिख रही हैं। इसलिए यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी यानी अनंत पर बनेगी। और यहाँ पर जो बनने वाली इमेज होगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और हाईली इनलार्ज्ड होगी, क्योंकि ये जब इन्फिनिटी पर यानी बहुत ज़्यादा दूरी पर जाकर कहीं पर बनेगी तो जितनी ही ज़्यादा दूरी पर बनेगी उतनी ही ज़्यादा बड़ी इमेज होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब कोई वस्तु प्रिंसिपल फोकस और
पोल के बीच में रखी हुई हो। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर रखा हुआ हो, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो। तो यहाँ पर मान लीजिए ये प्रिंसिपल फोकस है और ये पोल है, ये पोल है। तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में यहाँ पर ए बी कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहाँ से एक रे जो है मान लीजिए ए ई निकलती है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हमको पता है कि जब पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये क्या होगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर के ट्रेवल करेगी। दूसरी जो रे है ए, और मान लीजिए ये ए और डी है, ये यहाँ पर ट्रेवल करती है स्ट्रेट टू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये यहाँ पर जाएगी और यहीं पर सीधे क्या होगी, वापस चली आएगी। लेकिन इन दोनों को हम देखते हैं कि अगर इन दोनों को इमेजिनरी डॉट डॉट करके आप ऐसे लेके यहाँ पर आगे तक आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये एक दूसरे से दोनों एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। और ये जहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं वहीं पर जो है एक इमेज बन जाएगी ए डैश और बी डैश। तो यानी यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, मतलब आभासी होगी, ठीक है। और क्या होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी, यहाँ पर इन्वर्टर नहीं होगी बल्कि सीधी होगी। और क्या होगी, इनलार्ज्ड होगी, बड़ी होगी। और कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर्स के पीछे बनेगी। तो यहाँ पर हमने देखा जितनी भी 6 कंडीशंस थी, यानी एक बार था जब इन्फिनिटी पर रखी हो, फिर दूसरा क्या था जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब बियॉन्ड पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में हो, प्रिंसिपल फोकस पर रखी हो, और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखी हो। तो यहाँ पर ये जो 6 कंडीशंस बन रही थी, यहाँ पर हमने देखा यही जो लास्ट 6 बन रही थी, 6 कंडीशन बन रही थी, मतलब ये जो बिटवीन दी प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में ये जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो केवल यहीं पर जो है जो इमेज है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है, सीधी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन चीज़ों को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से इमेजेस बनती हैं और किन किन कंडीशन में बनती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।